नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण इंडिया टीवी। वीके गुप्ता के साथ दर्पण इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुजरात दंगों को हुए 22 साल से ज्यादा का समय हो गया और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने भी 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। मगर देश में आज भी एक ऐसा सेक्शन है जो गुजरात दंगों के नाम पर राजनीति करने से बाज नहीं आता है। ये वो सेक्शन है जो गुजरात दंगों के लिए हिंदुओं को गुनहगार समझता है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कसूरवार मानता है और आज भी इन दंगों के नाम पर देश के मुसलमानों को भड़काता है। मगर हैरानी की बात यह है, ये लोग गुजरात दंगों की तो बात करते हैं मगर इनमें से कोई भूलकर गोधरा कांड का नाम भी नहीं लेता। वो गोधरा कांड जिनमें ट्रेन की बोगी में 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था, वो गोधरा कांड जिसके बाद पूरे गुजरात में दंगे शुरू हो गए थे, वो गोधरा कांड जिसके लिए बाद में 31 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो आज की हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में गोधरा कांड की बात करेंगे। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे 27 फरवरी 2002 की उस मनहूस सुबह को आखिर हुआ क्या था, कौन कौन लोग उस साजिश में शामिल थे, किन किन सरकार ने बाद में गोधरा के गुनहगारों को बचाने की साजिश की। साथ में ये भी आपको बताएंगे कि ये गोधरा कांड अपने आप में ही एक सबूत है कि लेफ्ट लिबरल्स का इकोसिस्टम दुनिया भर में जिहादियों के कुकर्मों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। हम उनके इस प्रोपोगेंडा की भी एक एक कर धज्जियां उड़ाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े और आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, सही लगे तो अपने मिलने वालों को शेयर जरूर करें, जिससे इतिहास के इस घिनौने हिस्से की सच्चाई एक भारतीय तक पहुंच सके। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये 2002 की बात है जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया जा चुका था। राम मंदिर के निर्माण को लेकर संघर्ष जारी था। इसी संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद ने 22 फरवरी 2002 को शिला पूजन का कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम का मकसद यही था कि मंदिर निर्माण को लेकर लोग अपनी आस्था दिखाएं और देश भर से लोग अयोध्या पहुंचकर मंदिर निर्माण के लिए अपना समर्थन और सहयोग दें। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हजारों लाखों की संख्या में हिंदू अयोध्या जा रहे थे। ऐसे ही लगभग 2000 के आसपास कार सेवकों का एक जत्था अयोध्या गया। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ये लोग 26 फरवरी को अयोध्या से साबरमती एक्सप्रेस से अहमदाबाद के लिए चले। 27 फरवरी को 7:30 से 8 बजे के बीच साबरमती एक्सप्रेस गोधरा प्लेटफार्म पर रुकी। गाड़ी अपने तय समय से 3.5 से 4 घंटे लेट चल रही थी। गाड़ी गोधरा प्लेटफार्म में रुकने के बाद थोड़ा ही आगे बढ़ी थी। कोई ट्रेन के भीतर से ही ट्रेन की चेन खींचकर रोक देता है। आपको बता दें, यूं तो उस दिन क्या हुआ इसको लेकर कई तरह के दावे हैं, मगर आपको सीधे तौर पर वही ब्यौरा दे रहा हूं जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित की गई SIT ने सही माना और नानावटी आयोग ने भी सही माना। तो हुआ ये, जैसे ही ट्रेन गोधरा स्टेशन से थोड़ा आगे बढ़ती है, ट्रेन के भीतर से कोई ट्रेन की चेन खींचता है। बाद में हुई फॉरेंसिक जांच से यह भी पता चला किसी ने 3 से 4 बार ट्रेन की चेन खींचकर गाड़ी को रोका। ट्रेन जिस जगह पर रुकवाई गई वहां पर मुस्लिम बस्ती थी। SIT की रिपोर्ट में यह बात सामने आई। ट्रेन के रुकते ही हजारों की भीड़ ने ट्रेन पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। इस पत्थरबाजी से घबराकर लोगों ने ट्रेन की खिड़कियां बंद कर ली। इस पत्थरबाजी का फायदा उठाकर कुछ अराजक तत्व ट्रेन के अंदर घुस गए। आपको बता दें कि जो भी लोग इस साजिश में शामिल थे उन्होंने एक दिन पहले ही हादसे की जगह के पास मौजूद अमन गेस्ट हाउस में मीटिंग भी की। तकरीबन 40 लीटर पेट्रोल लाकर रख लिया गया था। पत्थरबाजी का फायदा उठाकर अंदर घुसे लोगों ने पेट्रोल को ट्रेन के डिब्बे के अंदर बहा दिया और खुद बाहर कूद गए और बर्निंग रैक्स को अंदर फेंक दिया। को बाहर से बंद कर दिया, बर्निंग रैक्स को अंदर फेंक दिया। सिर्फ चंद मिनट में ही साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में इतनी भयंकर आग लगी, 59 लोग मारे गए, जिसमें 27 पुरुष, 20 महिलाएं और 12 छोटे छोटे बच्चे थे, जिनमें कुछ की उम्र तो सिर्फ 2 से 2.5 साल की थी। उस कोच में वो कार सेवर थे जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। ये तो बस अपने सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में अपना समर्थन देने गए। इनकी किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। जब कुछ लोग गुजरात दंगों में मारे गए महिलाओं और बच्चों का हवाला देकर पूछते इनका क्या कसूर था, तो इनसे एक बार ये भी पूछ लीजिएगा, गोधरा कांड में जिंदा जलाए गए उन 12 बच्चों का क्या कसूर था। आज की तारीख में अगर एक मॉब लिंचिंग हो जाती तो लोग सालों तक उस व्यक्ति का नाम ले लेकर सवाल करते हैं, कैसे भारत में धर्म के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, जबकि गोधरा कांड में 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। मैं आपसे पूछता हूं कि आप में से कोई ऐसा है उन 59 लोगों में से सिर्फ 5 लोगों के भी नाम जानता हो? 5 तो छोड़ दिए, शायद आपको एक लोग का भी नाम नहीं पता होगा, क्योंकि मीडिया को उस टाइम ऐसे मैनेज किया गया था। मीडिया ने उस समय गुजरात दंगों को तो दिखाया मगर गोधरा की कोई बात नहीं की। गोधरा में मारे गए लोगों को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया। गुजरात दंगे ऐसे दिखाए गए जैसे गुजरात दंगा अपने आप बिना किसी वजह के शुरू हो गए।
आपको बता दें, गोधरा में ट्रेन को जिस तरह से साजिश करके जलाया गया, ये इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए जांच करना आसान नहीं था। लेफ्ट गैंग ने जानबूझकर कई तरह की थ्योरी फैला दी ताकि सच उन थ्योरी में फंसकर उलझ जाए, कहीं बह जाए और लोगों के सामने ना आ पाए। पहले तो ये झूठ फैलाया गया कि गोधरा की घटना कोई साजिश नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा साबरमती एक्सप्रेस गोधरा पहुंचने से पहले सुबह 6 बजे के आसपास दाहोद रेलवे स्टेशन के पास पहुंची थी। तभी एक मुस्लिम वेंडर ने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, कार सेवकों ने उसे भगा दिया। तभी वो वेंडर नाराज हो गया और उसने गोधरा में अपने ही लोगों को इसकी जानकारी दे दी। उन्होंने ट्रेन के गोधरा पहुंचने पर ट्रेन में बाहर से आग लगा दी, मगर उस वक्त जांच करने वाले सीनियर आईपीएस अधिकारी श्री राकेश अस्थाना जी ने बताया कि हमें शुरू में ट्रेन को देखकर लग गया था कि ट्रेन में बाहर से आग नहीं लगाई गई। सच तो यह है कि ट्रेन के अंदर से ही आग लगाई गई थी, लेकिन बहुत से लोगों को आज भी ये लगता है कि आग बाहर से लगाई गई थी, लेकिन बाद में हुई जांच से इस थ्योरी की हवा निकल गई। राकेश अस्थाना जी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिस जगह ट्रेन को आग लगाई थी वो जगह रेलवे प्लेटफॉर्म से बाहर की जगह थी। ट्रेन की जब हालत देखी गई तो हमने नोट किया कि ट्रेन के नीचे का पेंट वैसे का वैसा ही था। अगर ट्रेन को बाहर से जलाया गया होता या बाहर से पेट्रोल फेंका गया होता, पेट्रोल पहले खिड़की के आसपास वाले हिस्से पर गिरता। इन्वेस्टिगेशन में दूसरी बात ये भी निकलकर सामने आई, ट्रेन प्लेटफॉर्म के बाहर रोकी गई तो अगर 6 फीट का आदमी भी होता तो बहुत मुश्किल से अपना हाथ ट्रेन की खिड़की तक पहुंचा पाएगा। इसलिए ये थ्योरी बहुत जल्दी खारिज कर दी गई कि बाहर से किसी ने पेट्रोल फेंककर आग लगाई। वैसे भी अगर कोई ट्रेन की बोगी में बाहर से पेट्रोल या कैरोसिन फेंककर आग लगाता है तो ट्रेन की पूरी बोगी में इतनी जल्दी आग नहीं फैल सकती। साबरमती एक्सप्रेस के जिस S6 डब्बे में आग लगी उसमें आग इतनी तेजी से फैली कि चंद मिनट में ही ट्रेन का पूरा डब्बा जल गया। इसके बाद इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक टीम को भी इन्वॉल्व किया गया। हर तरह के प्रयोग करके देखे गए, तब जाकर जांच टीम इस नतीजे पर पहुंची कि ट्रेन के डिब्बे में आग बाहर से नहीं लगाई गई। ये आग पूरी प्लानिंग करके लगाई गई थी। इसके लिए साजिश रची गई थी, जिसके लिए पहले से पेट्रोल खरीद कर रखा गया था। उस पेट्रोल पंप के मालिक ने भी बताया था कुछ लोग बहुत सा पेट्रोल लेकर गए थे। इसके बाद उसी जगह बने अमन गेस्ट हाउस में इन लोगों की मीटिंग भी हुई थी। ट्रेन उस दिन लगभग 3.5 से 4 घंटे लेट चल रही थी। अगर ये अपने सही समय पर पहुंची तो उस वक्त लगभग 3:30 से 4 बजे का समय होता। लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अगर तब ये आग लगती तो कितने लोगों की जान जाती। आपको बता दें, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक एक कर गुनहगारों के राज खुलने लगे। पता चला इसमें कई लोग शामिल थे। इसमें मौलाना उमर जी का भी नाम शामिल था, जिसे इस घटना का मास्टरमाइंड माना गया। लोकल मुस्लिम नेता हाजी बिलाल भी इसमें शामिल था। इसने भीड़ को उकसाया। रफीक हुसैन भटक पर भी इल्जाम लगा, उसने ट्रेन में पेट्रोल फेंका। इसके अलावा फारूक भाना, सलाउद्दीन अब्दुल मलिक भी इस वारदात में मुख्य साजिश करता थे। बाद में इनमें से कुछ अपराधियों का लाइव डिटेक्टर और ट्रुथ सीरम भी चेक करवाया गया। आयोग की जांच पर किसी को शक न हो, इसलिए 164 के अंतर्गत जज के सामने आरोपी को ओपन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया गया, ताकि बाद में कोई यह आरोप न लगा दे कि अपराधियों पर पुलिस ने कोई दबाव डालकर झूठे बयान दर्ज करवाए हैं। आपको बता दें, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन उस वक्त गुजरात कैडर के सीनियर आईपीएस राकेश अस्थाना जी ने की थी, जो बाद में सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर भी बने। उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट को नानावटी आयोग के सामने भी पेश किया। गुजरात के बाहर कई लोगों ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई एसआईटी भी इस जांच के नतीजों से सहमत थी। नानावटी आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश की। उसमें भी ये माना साबरमती एक्सप्रेस के S6 डिब्बे में एक साजिश के तहत ही आग लगाई गई। 2011 में एसआईटी की अदालत ने इस बेस पर गोधरा कांड में 1 लोगों को दोषी माना। इसमें से 11 लोगों को फांसी की सजा व 20 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में गुजरात हाई कोर्ट ने 11 लोगों की फांसी को भी उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये है गोधरा कांड की पूरी सच्चाई। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था, दुनिया भर में लेफ्ट लिबरल्स गैंग की ये कोशिश रहती है कि जहां कहीं भी जिहादी किसी भी कांड को इन्वॉल्व हो या उन्होंने कोई कांड कर दिया तो उसके आसपास इतनी ट्रांसपेरेंसी थ्योरी फैला देते हैं, जिसके बाद किसी को पता ही नहीं चलता कि सच क्या है। ठीक यही काम 2004 में यूपीए की सरकार बनते ही रेल मंत्री बने लालू यादव ने किया था। उन्होंने गोधरा कांड में साबरमती एक्सप्रेस की आग की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज उषा बनर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इसने पता ही नहीं क्या जांच की, इसने इतनी जल्दी जांच की रिपोर्ट बना दी कि साबरमती एक्सप्रेस के S6 डिब्बे में किसी साजिश के तहत आग नहीं लगी, बल्कि ये आग तो एक एक्सीडेंट से लगी थी। इस कमेटी ने तो ये बात भी खारिज कर साबरमती एक्सप्रेस के S6 डिब्बे में किसी ने आग लगाई थी, मगर गुजरात हाई कोर्ट ने इस रिपोर्ट को माना ही नहीं। बाद में बने और भी आयोगों में भी किसी ने इस रिपोर्ट को नहीं माना। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, ट्रांसपेरेंसी थ्योरी इसलिए ही बनाई जाती है जिससे सच को धुंधला किया जा सके। अब अगर सरकार के अंदर बैठे लोग ही फर्जी रिपोर्ट बनाकर प्रूव कर देंगे कि ट्रेन में आग एक्सीडेंट की वजह से लगी थी, तो इन लोगों का वोट बैंक है, वो इसी बात को पकड़ लेगा।
तो वो यही कहेगा, अब तो रिटायर्ड जज की रिपोर्ट भी यही कह रही है। ट्रेन में आग एक एक्सीडेंट की वजह से लगी थी, हमें तो जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। और गोधरा कांड ऐसी कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी बहुत सी घटनाएं भरी पड़ी हैं। अमेरिका में जब हमला हुआ तब सबने टीवी पर देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से अलकायदा के आतंकियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावरों से प्लेन की टक्कर करवाकर 3000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। मगर कुछ लोग ये देखकर भी सच नहीं मानते। अलकायदा से हमदर्दी रखने वाले लोग कहते हैं हमला खुद CIA ने करवाया, उसे पता था ऐसा हमला होने वाला है और उसने होने दिया ताकि बाद में इस हमले की आड़ में मिडिल ईस्ट में अमेरिका की फोर्स भेजी जा सके। इसी से जुड़ी दूसरी कारण पहली ये, ट्विंस टावर फ्लाइट टकराकर गिराया ही नहीं जा सकता। ट्विंस टावर के अंदर पहले से ही विस्फोटक लगाए जा चुके थे और प्लेन की टक्कर के बाद इसमें धमाका हो गया। इसी तरह 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के आतंकियों ने हमला कर 1200 से ज्यादा लोगों की जान ली और 250 से ज्यादा लोगों को बंदी बना दिया। इस हमले को भी सबने देखा, मगर इसके बावजूद कुछ लोग कहते हैं इजराइल को ये पता था हमास हमला करने वाला है, मगर उसने जानबूझकर ये हमला होने दिया ताकि बाद में गाजा भट्टी पर तो पूरी तरह से तहस नहस किया जा सके, उसे बर्बाद किया जा सके। वो तो 26/11 के हमले में कसाब पकड़ा गया, नहीं तो कुछ लोग भी नहीं मानते हमला इस्लामिक आतंकियों की करतूत थी। जो आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे उन्होंने अपने हाथ में कलावा पहन रखा था। बहुत सारे लोग उन्हें हिंदू बता रहे थे। कहने का मतलब ये है, चाहे गोधरा कांड हो, चाहे 9/11 का हमला हो, चाहे इजराइल पर हमास का हमला हो या फिर 26/11 का मुंबई अटैक, पूरी दुनिया में जिहादियों से हमदर्दी रखने वाले एक ऐसा इकोसिस्टम है जो पोल खुलने पर यह साबित करने में लग जाता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये कांड तो किसी और ने किया है। ऐसा करने के लिए वो कहानियां बनाते हैं ताकि सच कहीं इन कहानियों में खो जाए। गोधरा को लेकर भी वैसी बहुत सी कहानियां बनाएंगे ताकि सच कहीं छुप जाए। गोधरा कांड को साजिश माना ही नहीं। जब गुजरात दंगों की बात हुई तो इन लोगों ने गोधरा कांड का नाम ही नहीं लिया। जैसे गुजरात दंगे हवा में हो गए थे, बिना किसी बात के दोस्तों सड़क पर लड़ाई झगड़े नहीं होते, इतने बड़े दंगे कैसे हो जाते। जो दंगे हुए अफसोसजनक थे, मगर उससे पहले गोधरा में जो हुआ वो भी हर किसी को पता होना जरूरी है। अंत में दोस्तों बस यही कहेंगे, चाहे कितनी भी साजिशें हो जाएं, सच को दबा देना इतना भी आसान नहीं है। दोस्तों गोधरा कांड पर हमने ये कहानी बनाई, उसके पीछे भी हमारी सोच है कि सच आप तक पहुंचाया जा सके, ये सच और भी लोगों तक पहुंच सके। तो आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि गोधरा कांड का सच क्या है सब जान सकें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, समय समय पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।